गए, उसके बाद माशाल्लाह आपकी जुडिशरी आ गई। हो क्या आपकी जुडिशरी की मिसाल दी जाए, दुनिया में 140 की रैंकिंग निकालने तो 129 पे अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जुडिशरी आती। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। जो आपके जजों की क्वालिटी है, जो उनकी काबिलियत है, जो उनके प्रोसीजर है, जो अदालतों में चल रहा है, आपका अल्लाह की पनाह। पाकिस्तान को जितना नुकसान जुडिशरी ने पहुंचाया है उतना नुकसान किसी और एक अदारे ने नहीं पहुंचाया। आपका सिर्फ एक चीफ जस्टिस था जिसका नाम था जस्टिस चौधरी इफ्तिखार अहमद फातेह आलम। 3000 अरब का नुकसान इस मजलूम मुल्क पाकिस्तान को, बेचारे पाकिस्तान को वो देके गया अकेला बंदा। ये रेकोडिका किसने मनसूख किया? ये स्टील मिल किसने रोकी? वो क्या करता कहां पे थे? वो एक सुल्तान रही, वो एक लेके लठ लेके सुल्तान रही बना हुआ था, वो नारे लगाता था और उसके नारों के ऊपर हम नाचते थे। एक बंदा, हर चीज के ऊपर इन्होंने स्टे देना होता है। मैं छोटी सी बात आपको बता दूं, आप तकसीम का केस करें, प्रॉपर्टी की तकसीम आपको क्यों दरपेश आते हैं ये मसले? इसलिए आते हैं कि भाई आप बेचना चाहते हैं, आपका भाई बेचने नहीं देता। 30 साल से पहले मुझे उसका फैसला करा के दिखा दें। कोर्टों में फैसला होता ही नहीं है। आप चलते जाएं, सिविल में लेके जाएं, उसके बाद उसकी अपील चली जाएगी सेशन में, सेशन से अपील चली जाएगी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से फिर नीचे। आपकी जुडिशरी में ये जो अंग्रेजी की भरमार हुई पड़ी है, 60-70% आपके जजों को अंग्रेजी नहीं आती, 80% आपके वकीलों को अंग्रेजी नहीं आती, 95% आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको अंग्रेजी नहीं आती। वो यार, आपने क्या मलगूबा बना के रख दिया है। मुल्क का सत्यानाश करने में आप क्या कसर छोड़ेंगे? कभी इनको ये होश आई है? ये जितने आपके चीफ जस्टिस आते हैं, ये पाकिस्तान के सारे मसले ये हल कर देते। ये कहते हैं कबड्डी की टीम पाकिस्तान की हम बनाएंगे, क्रिकेट की टीम को भी हम ठीक करेंगे, पानी भी हम ठीक करेंगे, आपकी सरहदों की भी हिफाजत हम कर लेंगे, आपकी जमीन के मामला भी। कभी इन्होंने अपनी जुडिशरी भी ठीक की है? वो बंदा फिर रहा था अपने घर में और जोर जोर से वो बीवी को कह रहा था, मुझे पता है कि मेरे बगैर इनकलाब नहीं आएगा, इस मुल्क को सिर्फ और सिर्फ मैं बदलूंगा, इस मुल्क को मेरे अलावा कोई नहीं बदल सकता। उसने कहा, ये फटी शलवार तुमने सुबह की पहनी, ये तो बदल लो पहले, फिर बाकी चीजें भी बदल लेना। मैं आपको मिसाल के तौर पर एक वाक्या भी सुना देता हूं। मैंने 13 में एक सियासतदान के खिलाफ तकरीर की। उस सियासतदान ने मेरा पर्चा करवा दिया। वीडियो कोई लेके गया उनके पास, वो खुद तो शायद मुझे जानते भी ना हो। वीडियो लेके गया, पर्चा करवा दिया तो मुझे साहब होते थे माशाल्लाह, ये नाना बनता, ये पाकिस्तान ना बनता, आईजी लगता, वहां एसपी भी ना लगता होते हिंदुस्तान में। नाम पे मैं बीप लगा दूंगा। हाँ जी, तो वो मुझे उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा जी आपने ये फलां बंदे के हक में तकरीर की है। मैंने कहा जी अब की है तो इलेक्शन तो गुजर गया, क्या करें। खैर वो पर्चा खारिज हो गया। पर्चा खारिज हो गया तो उसके बाद मेरा नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया। चले कोई बात नहीं। अच्छा, डाल दिया तो मुझे जब पता चला मैंने हज पे जाना था, तो हज में मेरे जाने में 1 महीना रह गया, तो मैंने हाई कोर्ट रिट की। हाई कोर्ट प्रोटेक्शन करती है आपके राइट्स की, वो प्रोटेक्शन करती है आपके राइट्स की। वो तनख्वाह इस बात की लेते हैं कि हम अपने सूबे के लोगों की फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करते हैं। हाई कोर्ट का जज को बैठा होता, जिसको ये समझ होती, तो वो उनको नोटिस जारी करता कि पर्चा खारिज हो गया, तो आपने ईसीएल से नाम क्यों नहीं निकाला? हाई कोर्ट के जज ने कहा कि मैं तो सबको नोटिस जारी करूंगा। मेरे साथ को 25 के करीब वकील थे, वो रोते रह गए, सर पर्चा खारिज हो गया। उन्हें क्या हो गया खारिज? मैं करा, मैं तो नोटिस जारी करूंगा। अब नोटिस जारी किए, जो मदई था वो मर खप चुका था बेचारा, वो उसका तो कोई तल्लक ही नहीं था, वो तो बनाया हुआ था स्टेट ने पकड़ के। अच्छा, उसने कहा मदई ने आने से इनकार कर दिया। अब जज ने कहा जी मैं क्या करूं, जब तक मदई नहीं आएगा उसको मैं और मौका दूंगा, फिर मैं और मौका दूंगा। हज वाले दिन की तारीख से 8 दिन पहले जज ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ खड़े। एसपी कोर्ट में आया, उसने कहा सर पर्चा खारिज हो चुका है, हमारी तरफ से ये बंदा फारिग है। जज साहब ने कहा नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मदई का बयान अभी नहीं आया। मदई वो कौन जिसका पर्चा 14 का खारिज हो चुका है? पर्चा 5 साल पहले खारिज हो चुका है। कोर्ट में रो रहे हैं वकील सारे के साथ, ना हिते जाना है। मेरे सामने उन्हें क्या, उन्हें कहा किन्ने लोग हिते जाना? मैं 6 लोग। उन्हें कहा जाओ कि अल्लाह वास्ते पैसे दे दो, कोई जरूरी है कि तुम हिते ही जाना है? हाई कोर्ट की बिल्डिंग में जज साहब ने जज साहब की कुर्सी पे बैठ के ये बात की
25 वकील इस चीज के गवाह हैं। आप ये जुडिशरी की बात करते हैं, ये जुडिशरी है, ये अपनी मौत मर चुकी है, ये मुर्दा है, इसको जब कोई मर्जी चाहे दफन कर दे। ये वो तोफन छोड़ रहा है, इसको कोई दफन नहीं कर रहा। मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल दी है। एक मकसूद नामी बंदा था मुल्तान में, उसकी बदकिस्मती से बीवी बड़ी खूबसूरत थी। एक लौंडा मोहल्ले का जो तगड़ा था, जार बावसाइल आदमी था, वो उसकी बीवी की नजर आप मियाँ से वो डरता था। उसने एक बंदे को कह के उसका मर्डर करवाया, उसके किसी और बंदे का, अपने दुश्मन का, और उसकी बीवी के खामद के ऊपर डाला। 8 साल उसका केस सेशन में चला, 8 साल बंदा अंदर रहा। उसके बाद 8 साल से अपील उसकी पेंडिंग थी हाई कोर्ट में, 8 साल से अपील पेंडिंग थी उसकी। वो लौंडा जो उसको लेके फिर रहा था, उसकी बीवी को पकड़ के 16 साल तक वो उसको लेके जाता रहा। 21 साल के बाद फैसला हुआ, 21 साल के बाद फैसला हुआ। 21 साल के बाद उसको क्या करना था? उसको मार देना चाहिए था। ये जुडिशरी आपकी। आप इसी बात, उसके बाद ये आपकी जुडिशरी की बात हो रही थी। आपके मुल्क में एक तबका है वकला का, जिनकी जरूरत है पूरे मुल्क में 50,000 से ज्यादा नहीं, जिसका हिसाब भी है। मैं भी हूं, तो इसीलिए तो मुझे इतना पता है। 50,000 से ज्यादा वकला की जरूरत नहीं है आपके मुल्क को। आपके मुल्क में 2 लाख के करीब वकील हैं। जब कोई चीज ऐसी प्रोडक्ट बाजार में आती है जो बाजार में बिकती नहीं है, तो फिर वो जब ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं तो आपको तंग करते हैं आपके मुल्क को। ये जुडिशरी, ये बेचारे वहां पे किसी कोर्ट में, बंबई की किसी कोर्ट में क्लर्क होते हैं, ये जो आपके चीफ बने हुए हैं यहाँ पे कोर्टों के, ये हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद आ जाएं, ये है बेनिफिशरी। ये छुट्टियां अंग्रेज करते थे क्योंकि ये गर्म मुल्क में वो गर्मी में बैठ नहीं सकते थे। ये इतनी सैलरी ले रहे हैं, 5वें नंबर पे है जुडिशरी आपकी दुनिया में। उनको कभी शर्म आती है कि हम क्या जवाब देंगे जाके अल्लाह को? ये भूखे नंगे लोग जो टैक्स पेयर हैं, ये पैसे दे के हमें ये जुडिशरी हमें पे कर रहे हैं, और हम छुट्टियां लेके आराम से जाके बाहर बैठ जाते हैं। क्या बात है भाई। उसके बाद आ जाएं जुडिशरी के बाद आपके अगला तबका, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फौज।